साल 2023 में ऐसा क्या करने वाला है तुर्की जिससे सभी देश घबराए हुए हैं? कौन है अमेरिका की ये मशहूर टिकटॉकर जिसने कातिलाना अंदाज को देखकर आप भी अपना आपा खो देंगे? राइट टू प्राइवेसी पर क्या कहता है भारतीय कानून? और इतिहास का वो कौन सा युद्ध है जहां 21 योद्धाओं ने किया था 10,000 सैनिकों की फौज का सामना? जानेंगे आज की वीडियो में। साथ ही अरिजीत सिंह के बारे में आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिससे आप उनके और भी बड़े फैन हो जाएंगे, और आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। जानेंगे ये सब आज की वीडियो में, बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, अमेरिका की मशहूर सिंगर लॉरेन ग्रे की दीवानगी आज किसी से छिपी नहीं है। वो टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स पाने वाले सेलिब्रिटीज में से एक है। लॉरेन के टिकटॉक पर 54 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। उनकी सेक्सी फिगर और कातिलाना अंदाज हर किसी को उनका फैन बना देता है। अक्सर वो अलग अलग पहुंच में अपनी हॉट फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। लॉरेन की उम्र मात्र 19 वर्ष है और इतनी कम उम्र में ही उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच गई है। टिकटॉक के अलावा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लॉरेन के चाहने वालों की संख्या कम नहीं है। लॉरेन की खास बात यह है कि वो अपने हर प्लेटफॉर्म पर कुछ नया डालती है। इंस्टाग्राम पर वो अपने पिक्चर्स शेयर करती है, टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियोस और यूट्यूब पर अपनी एल्बम जो वो रिलीज करती है। बात करें लॉरेन के बॉयफ्रेंड की तो अब तक कई पुरुषों के साथ उनका नाम जोड़ा जा चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान लॉरेन ने बताया था कि वो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, एक दिन उसी ने घर के बेसमेंट में उनका शोषण किया। ये बात डर के मारे लॉरेन ने अपने घर वालों को नहीं बताई, लेकिन अब लॉरेन अपनी पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। नंबर 2, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को राइट टू प्राइवेसी का मौलिक अधिकार दिया गया है, यानी कि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस बारे में कानून या सरकार आपसे कोई सवाल नहीं कर सकती। इसी प्रकार अगर आप कभी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पकड़े जाते हैं और पुलिस डराने के लिए बोले कि अपने पेरेंट्स का नंबर बताइए, उस समय यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आप पुलिस अंकल से कह सकते हैं कि ये मेरे पास राइट टू प्राइवेसी है। मैं 18 वर्ष से अधिक उम्र का हूँ और मेरी मर्जी के बिना आप मेरे मैटर में घर वालों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि यदि आप कुछ बड़ा कांड करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर लड़का लड़की में कोई नाबालिग हो तो पुलिस कानून के दायरे में अपनी कार्यवाही कर सकती है। नंबर 3, अरिजीत सिंह आज की जनरेशन के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं। उनके मुंह से निकले गाने सीधे इस लोगों के दिल में उतर जाते हैं। वे एक ऐसे स्टार है जो आमतौर पर पब्लिक परफॉर्मेंस बहुत कम ही करते हैं। कॉन्सर्ट्स को साइड रख दिया जाए तो अरिजीत पार्टीज या शादी समारोह में बिल्कुल नहीं जाते। कई बड़े करोड़पति लोग अरिजीत सिंह को अपने घर की शादी में गाने के लिए ऑफर दे चुके हैं, लेकिन अरिजीत सिंह ने हमेशा मना कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि एक हाई प्रोफाइल शादी में अरिजीत सिंह ने परफॉर्मेंस देने के लिए हाँ की थी, लेकिन उन्होंने होस्ट के सामने कुछ शर्तें रखी। आपको बता दें कि वो शादी पेरिस में हुई थी जिसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और करण जौहर जैसे कई सेलिब्रिटीज शामिल थे। अरिजीत सिंह को शादी में परफॉर्म करने के लिए रणवीर सिंह और करण से 3 गुना पैसे दिए गए। इसके अलावा अरिजीत सिंह ने कहा कि जिस समय वो परफॉर्मेंस दे रहे होंगे उस समय पब्लिक की भीड़ सामने होनी चाहिए। यदि उनकी परफॉर्मेंस के दौरान पब्लिक इधर उधर होती है या फिर खाने के स्टॉल्स पर नजर आती है तो वो परफॉर्मेंस बंद कर देंगे। उनके इन शर्तों को होस्ट ने स्वीकार कर लिया। अरिजीत सिंह की यही बात उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग बनाती है। आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना भाई। नंबर 4, अक्सर दुनिया के अलग अलग कोनों में हिंदू धर्म के अवशेष मिलते रहते हैं। मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश इंडोनेशिया में 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हिंदू धर्म काफी अधिक अस्तित्व में था और आज भी इस देश में हिंदू देवी देवताओं खासकर भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्फटिक का बना हुआ शिवलिंग पाया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि ये शिवलिंग एक दुर्गम स्थान पर मिला है। कांच की तरह दिखने वाला ये शिवलिंग एक पीतल के बर्तन में रखा गया है और पीतल के बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है। बर्तन के अंदर भरे हुए पानी को स्थानीय लोग अमृत बताते हैं। शोधकर्ता हैरान है कि इतने वर्षों के दौरान बर्तन का पानी सूखा क्यों नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी न सूखने के पीछे साइंटिफिक कारण हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस पानी को अमृत ही मानते हैं। नंबर 5, 12 सितंबर 1897 को हुआ सारागढ़ी का युद्ध विश्व के महानतम युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 36वीं रेजिमेंट और अफगान सेना के बीच युद्ध हुआ। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 21 जवानों के सामने अफगान की 10,000 से अधिक सैनिकों की फौज खड़ी थी। 36वीं सिख रेजिमेंट में सभी जवान सरदार थे जिनकी अगुवाई ईश्वर सिंह कर रहे थे। अफगान आर्मी ने ब्रिटिश भारतीय सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए कई अवसर दिए, लेकिन सिख रेजिमेंट घुटने टेकने से इनकार कर युद्ध के लिए तैयार थी। इस युद्ध में 21 भारतीय सिखों ने लगभग 900 अफगानों को मार गिराया। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी भी सारागढ़ी के इस युद्ध पर आधारित है। इंग्लैंड में हर वर्ष 12 सितंबर को इस युद्ध की याद में विशेष दिवस मनाया जाता है और नई पीढ़ी को भारतीय सिखों की वीर गाथा सुनाकर प्रेरित किया जाता है। लेकिन भारत के स्कूलों में इस युद्ध के बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। क्या इस युद्ध के बारे में एक चैप्टर स्कूलों में शामिल किया जाना चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको
किसका फोटो दिखाई दे रहा है इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितने तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड से। नंबर 6, आजकल सभी घरों में मेयोनीज को काफी पसंद किया जाता है। खासतौर पर ब्रेकफास्ट में मेयोनीज काफी हेल्दी फूड मानी जाती है। बाजार में आजकल अंडे वाली और बिना अंडे वाली दोनों तरह की मेयोनीज मिलती है। फैक्ट्रीज में मेयोनीज कैसे बनती है, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक कंटेनर में पहले अंडे के यार्क को पास्चराइज्ड किया जाता है। इसके बाद दूसरे कंटेनर में सोयाबीन का ऑयल डाला जाता है। वहीं एक जार में नमक, विनेगर और कुछ अन्य इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं और साथ में थोड़ा सा दूध भी मिला दिया जाता है। अब सभी चीजों को एक बड़े कंटेनर में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है और जब तक मेयोनीज गाढ़ी स्टिकी ना हो जाए उसे फेंटा जाता है। मेयोनीज तैयार होने के बाद उसका सैंपल टेस्ट किया जाता है। सैंपल पास होने के बाद उसे पॉली बैग्स या जार में बंद करके बाजार में बेच दिया जाता है। इसके अलावा घर पर भी मेयोनीज बनाने का तरीका बहुत सरल है, जिससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। नंबर 7, 2023 में तुर्की कुछ ऐसा करने वाला है जिससे सभी मुस्लिम और गैर मुस्लिम देश घबरा रहे हैं। एक समय पर तुर्की में सल्तनत उस्मानिया का शासन हुआ करता था, जो 19वीं से 20वीं सदी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। सल्तनत उस्मानिया को हराने के लिए सभी मुल्क एक हो गए और 1923 में एक समझौता किया। इस समझौते के तहत तुर्की 100 वर्षों तक एक सेक्युलर देश रहेगा। तुर्की के बंदरगाहों पर इसका कोई हक नहीं होगा और तुर्की अपने देश से तेल नहीं निकाल पाएगा। अगले साल यानी 2023 में यह समझौता रद्द हो जाएगा, जिसके बाद तुर्की में विकास की एक नई गाथा शुरू होगी। तुर्की अपने बंदरगाहों पर आने वाले सभी जगहों से टैक्स वसूलेगा और देश में तेल निकालने का काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि तुर्की खुद को एक मुस्लिम देश भी घोषित कर देगा। इससे तुर्की की जीडीपी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। नंबर 8, अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है सन 2006 के पाकिस्तान के एक बच्चे की। 6 से 7 महीने के एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। जब उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर गए तो उसे डॉर्व, डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल नाम की एक बीमारी थी। अस्पताल वालों ने बच्चों को एक बीटी स्टंट लगा दिया, लेकिन 3-4 महीने बाद बच्चे की हालत दोबारा बिगड़ने लगी। पाकिस्तान में उस समय बेहतर इलाज नहीं था और जहां उपलब्ध था तो इलाज के लिए 1 से 1.5 करोड़ बताए। उस समय किसी ने भारत में दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर राजेश शर्मा का नंबर दिया। डॉक्टर राजेश ने बच्चे के इलाज का खर्च 10 लाख रुपए बताया और माता पिता अपने बच्चे को लेकर दिल्ली आ गए। पहले लगा था कि बच्चा 10 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन 10 दिन बाद बच्चे की हालत और ज्यादा खराब होने लगी और सभी ने उम्मीदें छोड़ दी। लेकिन 39वें दिन बच्चे में कुछ हलचल दिखी और दोबारा उसका ट्रीटमेंट किया गया। इसके बाद 10 दिन बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आज वो बच्चा 16 साल का है, लेकिन इतने दिनों तक अस्पताल में रहने के कारण बिल बहुत ज्यादा बन गया था। डॉक्टर राजेश ने कहा कि आपको सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं, जैसा कि हमारी बात हुई थी। इस तरह पैसों के आगे इंसानियत एक बार फिर जीत गई। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उस बच्चे तक और डॉक्टर राजेश शर्मा तक पहुंच सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।